हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना और हमेशा चढ़ती कला में रहना। आज है नया दिन, नया व्लॉग, नई शुरुआत। अभी टाइम हुआ है कितने, 4 बज गए दोपहर के। अरे 5 बज गए ने। अच्छा हाँ, 5 बज गए। तो आओ आपको दिखाते हैं। हम जा रहे हैं कहीं काम क्या जाना है, घर का सामान लेने। तो आओ आपको दिखाते हैं हम घर का सामान कहाँ से लेते हैं। आपको सुन के हंसोगे। हमारे घर का सामान आता है GT करनाल रोड से। मेरा एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी है छोटा सा, तो गाड़ी के चक्कर में मुझे वहाँ जाना पड़ता है कभी कभी। तो ये मैडम को जब पता लग जाता है तो फिर ये महीने का सामान 2-1.5 महीने का वहीं से इकट्ठा आ जाता है। तो दूर से लाने का मेन मकसद ये होता है कि वहाँ पे सामान जो है फ्रेश मिलता है और बढ़िया मिलता है और सस्ता भी मिलता है। काफ़ी फ़र्क है रेट का। तो आओ आपको दिखाते हैं कहाँ से हम लोग सामान लेते हैं। दुकान तो छोटी सी है लेकिन सामान सारा मिल जाता है। है ना, सामान सारा मिलता है। आओ चले। बिल्कुल फ्रेश होता है सामान, दाना भी कुछ होता है, साफ दाना। आओ चले। एक तो बंदे ने दिल्ली शहर में जाना कहाँ है, जहाँ घर से निकलो नहीं पर जाम मिलना शुरू हो गया। गाड़ी क्या चलनी है यहाँ पे यार। जाम तो बहुत ज्यादा लगा है, देखो जरा। बताओ, ये हाल है 5 बजे। चलो, आज वैसे काफी जाम है, इससे बहुत जाम बहुत है। ज़्यादा जाम लग रहा है। साला 9 बजने आंदे आंदे ना। इसलिए मैं तेरे को कहता हूँ कि अपने घर के पास से सामान ले लिया कर। अरे मेरे को तो वहाँ जाना ही होता है। तुम लोग मेरे चक्कर परेशान हो जाते हो। वहाँ सामान सही नहीं मिलता, इसलिए यहाँ आते हैं। चलो अब भैया क्या है, जाम हो ना हो जाना तो है ही, काम तो करना ही है। और ये सामने आ गया जी इंडियन फ्लैग। क्या मस्त लहरा रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये घोड़ा गाड़ी कहाँ से आ गई दिल्ली के अंदर। बड़े दिनों बाद नज़र आया तो एक ना जैसे रूह ही खुश होगी अंदर से। बचपन में ये सब देखते थे हम लोग, टांगे वांगे में भी सफ़र किया हुआ है हम लोगों ने। काफ़ी दिनों बाद नज़र आई है। इधर आ गया जी ये कूड़े का पहाड़। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, कितना अच्छा लगेगा। और ये रोड जो ऊपर वाली रोड नज़र आ रही है आपको, ये जा रही है सोनीपत पानीपत बॉर्डर की तरफ, करनाल की तरफ। ये नीचे वाली रोड है। इसके इसी रोड पे आगे जाके गुरुद्वारा पड़ता है। गुरुद्वारे के साथ ही लेफ्ट साइड रोड मुड़ती है जो ट्रांसपोर्ट। ये आ गया जी ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास, इसको अलीपुर भी बोल देते हैं। एक तो पता नहीं ये ट्रांसपोर्ट नगर की जून कब सुधरेगी सड़कों की। सड़कें हमेशा ही टूटी फूटी रहती हैं यहाँ पे। कई बार गवर्नमेंट बना चुकी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जब गाड़ियाँ आती हैं फुली लोडेड आती हैं और काफ़ी माल लोड होता है उनमें, तो सड़कें बेचारी क्या करें उसमें। और पानी, जब बारिश आती है तो पानी भी ठहर जाता है यहाँ पे। तो कभी लगता है कि जैसे जहाँ पे हमने काम धंधा करना है, हम लोगों ने बिजनेस करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। पहले ये ट्रांसपोर्ट नगर था, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर बोलते थे, जो बाईपास शुरू होता है वहाँ पे। फिर वो गवर्नमेंट कहने लगी हुई जगह कंजस्टेड हो रही है तो आप लोग आगे अलीपुर तक चले जाओ। चलो अलीपुर आ गए हम लोग। अब यहाँ से आगे भेज रहे हैं, बॉर्डर के पास करें, ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, वहाँ चले जाओ। एक जो सामने गाड़ी जा रही है, बड़ा तंग कर रहा है काफ़ी देर से मेरे को। ना ये साइड दे रहा है और ना ये आगे जा रहा है। और इतनी देर में हम लोग ये पहुंच गए जी दुकान पे जहाँ से हमने सामान लेना है। दुकान देखने में छोटी है लेकिन अंदर तक है काफ़ी। सामान सारा बढ़िया मिलता है, फ्रेश मिलता है। अभी दुकान में अंदर घुसने लगे थे, दविंदर चलेगी दुकान के अंदर, मैं बाहर था। इतनी देर में मौसम चेंज हो गया और एकदम से आंधी आनी शुरू हो गई। और ये ट्रांसपोर्ट नगर में सड़कें सारी टूटी फूटी है ना, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कच्ची जगह ज़्यादा है, इसलिए मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो मैं तो फटाफट गाड़ी में आके बैठ गया कि भैया कोई दिक्कत, कोई चीज़ उड़ के ना कोई लग जाए। पता नहीं चलता कुछ, इस मौसम के अंदर तो बच के रहना चाहिए। तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ और दविंदर अंदर अभी वो सामान पैक करवा रही है। तो एक तो अच्छा ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब ये आंधी तूफान आ रहा है, हो सकता है बारिश भी आ जाए। और बारिश आ जाएगी तो फिर तो क्या कहना, मज़ा आ जाएगा। चलो देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती, क्या होता है। और कुछ यूँ दुकान है ये भाई साहब की दुकान। थोड़ी पुराने टाइप की बनी हुई है लेकिन यकीन मानना इतना काम है इनके पास, कई बार ही वेटिंग चलती है यहाँ पे। आगे वेट करना पड़ता है, फिर बंदे भी काफ़ी रखे हुए इन्होंने, तब जाके सामान पैक होता है। तो सामान ले लिया है, अब चल रहे हैं वापस। ये पहाड़ कहाँ से आ गया, नैनीताल पहुँच गए हम लोग। कूड़े का पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ है।
ये सामने आ गई दिल्ली की लाइफलाइन कहलाने वाली दिल्ली मेट्रो। एकदम से आंधी तूफान जैसे आया था इतना तेज़, मेरे को तो ये लगा था कि बारिश जम के आएगी और तगड़ी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस मौसम थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो गया। ये कल मैडम बड़ी सुस्त हो गई थी उन्हें, मैंने नींद आ गई सी। सो गई थी तूने? क्यों? नींद आ गई सी मैंने, बस इतना टाइम लग रहा है सच्ची, इतना रश बुरा हाल है। ਹੁਣ पता लगा तेनू की पता कि लगा मेरा ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? थोड़ा तो कम ही है। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। सही गल है, ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, सही गल है। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। काफी लंबा सफर हो गया आज तो सच्ची। तो भैया सफ़र तो ਹੁੰਦਾ ही है। चलो उसको पहले कुछ खिलाया जाए, मेरी भूख लग रही है, घर में कुछ बना के नहीं आती, मेरे को दिमाग खराब करती है। घर सब कुछ बनया पे है। तो घर चले खाते हैं ना? नहीं मैंने नहीं खाना घर। चलो खिलाते इसको, आओ। सो पहुँचे जी, अभी घर में थोड़ी देर हुई है, अभी 9:45 हो गए। आ गए थे हम लोग 9:30 बजे तक। तो आज इतना आंधी तूफान थी, हालत ख़राब हो गई, इतना मैं दुकान पे गया ही नहीं, सीधा घर ही आ गए हम लोग। और ट्रांसपोर्ट नगर जो एरिया है वो सारा कच्चा एरिया है, और वहाँ पे तो गाड़ी घोड़े चलते हैं, सारी धूल मिट्टी। मैडम हमारी होगी परेशान, कह रही दोबारा नहीं जाऊँगी आपके साथ में। मैं कहा देख ले भाई, काम धंधा तो फिर ऐसे होता है। हमको बातें कर रही थी, तुम लोग जाते हो आराम से आते हो, ये वो। और देखते हैं क्या कर रही है अभी। मैडम क्या हाल है तेरा होने? हाल तो बेकार ही है। क्यों क्या? दोबारा ना मैंने गाना जाना वास्ते चलना नहीं, काम पे नहीं जाना? नहीं जाना मैं। क्यों किया है? परेशान हो गई मैं, देखो थानू नींद आ रही थी बड़ी गंदी सी, उधर में डर लग रहा थी कि गड़ी ठुक ना जावे किते। नहीं तो मैंने वापसी पता कि थकावट हो गई, नहीं ज्यादा नींद आ रही, कुछ कहने दिया। हां ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟ ਦਾ ਕੰਮ क्या डाल दिया? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ये उन्होंने एनर्जी लेके आनी कि नहीं लेके आनी थोड़ी बहुत? एनर्जी लेके आनी है। अच्छा काम पे अब बोलेगी मेरे को कभी कि काम पे जाते हो, आराम करते हो, ये करते हो, वो करते हो? नहीं बोलेंगे हैं? नहीं, अभी तो एक दुकान पे गए ही नहीं हम लोग। एक गड्डी से मैंने बिठाता है, कितने से घंटे बाद आए हो। और की वैसे ही होता है, गाड़ी काम पे जाओ तो फिर भैया वही तो बात, दोबारा मुझे मत कहना। कल मैंने फिर जाना है। मैंने नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। अब तो मानती है ना, अब तो नहीं बोलेगी मेरे को कुछ? नहीं बोलूंगी अब। हाँ सॉरी बोल चल। जो बोला सॉरी तो अंदर। और की आज मैडम हमारी हाथ खड़े हो गए। आज ने काम देख लिया कि वाकई काम बड़ा मुश्किल है भैया आपका। अभी हम दूसरी शॉप पे तो पहुंचे ही नहीं, गए नहीं विकासपुरी वाले में, सीधा कर ले आया इसको। मैं इतना थक गई थी, इतना हालत ख़राब हो गई इसकी। मेरी तो जो होती है सारा दिन ऐसे ही चलता है मेरा तो। सो अब इस ब्लॉग का यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।